मोहम्मद अल-थानी की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति भवन में उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महामहिम, आपकी ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक संबंधों और मैत्री में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दोनों देशों के बीच विशेष संबंध रहे हैं जो बेहद घनिष्ठ और जीवंत है। पारंपरिक जोलियानो, जिन्हें ढो के रूप में जाना जाता है, न परंपराएं, वस्तुएं, विचारों और सांस्कृतिक नीतियों के आदान प्रदान द्वारा सदियों से दोनों देशों को आपस में जोड़े रखा है। कतार में रहने वाले भारतीय समुदाय ने कतार को अपना दूसरा घर बना लिया है और वे स्थानीय समाज में सरलता से घुल मिल गए हैं। मैं इन मेजबानी और उनकी इतनी अच्छी देखभाल के लिए आपकी और कतार के लोगों की हृदय से आभारी हूँ। महामहिम, आज भारत और कतार के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संबंधी एग्रीमेंट्स पर हुए हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण है कि हम अपने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और पारस्परिक रूप में लाभकारी साझेदारी तैयार करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। ये हमारे लोगों की भावना और प्रयास का भी सम्मान है ताकि दोनों देशों की प्रतिभा, संसाधनों और संस्कृति के बीच तालमेल स्थापित किया जा सके। महामहिम, हमारा रिश्ता कूटनीति और राजनीति की सीमाओं से परे है। मुझे खुशी है कि भारत कतार के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग लगातार प्रगाढ़ हो रहा है और इसमें दोनों सरोकारों के उच्च स्तर की वार्ताएं भी शामिल है। पिछले वर्ष लगभग 14 बिलियन US के द्विपक्षीय व्यापार और भारत में कतार के बढ़ते हुए निवेश के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अन्य निवेशकों ने भारतीय बाजार में काफी रुचि और विश्वास दिखाया। फलस्वरूप कतार से भारत में होने वाले निवेश में भारी वृद्धि हुई। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सहयोग, शिक्षा और लोगों के आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में हमारे बहुआयामी संबंधों को और सुदृढ़ किए जाने की अपार संभावनाएं है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और ऐसी उम्मीद है कि भावी दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक शक्तियों में होगा। हम और भी मजबूत आर्थिक साझेदारी के निर्माण के लिए एक दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। महामहिम, भारत और कतार दोनों अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कतार ने 2030 के लिए अपनी नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी तैयार की है, जबकि हमारे लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत बने। इन लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए मैं दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की अपार संभावना देखती हूँ, जिसमें हेल्थ केयर, ऊर्जा, पर्यटन एवं शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है। हमारे स्टार्टअप्स भारत और कतार दोनों देशों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। महामहिम, हमारे दोनों देशों के लोग सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और परंपराओं से एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे सदियों पुराना संबंधों की झलक हमारे लोगों के पसंदीदा कला, संगीत और खान पान से भी देखी जा सकती है, चाहे वो बिरयानी हो या कड़क चाय। मुझे आशा है कि कतार से आए हमारे मित्र आज के रात्रि भोज के दौरान इस अद्वितीय सांस्कृतिक बंधन का अनुभव कर पाए। महामहिम, मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी राजकीय यात्रा हमारे दीर्घकालीन और बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी, जिससे हमारे लोगों को लाभ होगा। हम वर्षों से चले आ रहे मित्रता और सहयोग के इन बंधनों को बहुमूल्य मानते हैं और इन संबंधों को और मजबूत बनाने की आशा करते हैं। इन शब्दों के साथ महामहिम, देवी एवं स्वजनों, आइए हम सब मिलकर कतार राष्ट्र के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन मोहम्मद अल-थानी के अच्छे स्वास्थ्य, कतार के लोगों की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि तथा भारत और कतार के बीच मजबूत संबंधों के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद।
जी।